सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज जो सूचना सहायक के जो भी डॉक्यूमेंट है, कितने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और विभाग ने जारी किया है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो बताए थे और भर्तियों में लगते हैं वैसे ही, लेकिन विभाग ने खुद ने जारी किए हैं वो डॉक्यूमेंट, कल जारी हुए हैं, वो आज आपको बताऊंगा। तो वो डॉक्यूमेंट आराम से देखना। और पहले तो हम इस वीडियो में जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, क्या आपको लेके जाना है, क्या कैसे करना है, कैसे आपको सेट करने हैं, तैयार करने हैं। फिर आपको जो भी ये एफिडेविट है जो इन्होंने तैयार किए हैं वो आपको कैसे भरने हैं सारे, उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब बात करते हैं, पहले मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस खोल लेता हूँ। तो ये अपना टेलीग्राम है जिसमें मैंने सारे पीडीएफ डाल रखे हैं, इसे ज्वाइन कर लेना, काम आएगा बहुत ही। एक आपका है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो वो दोनों लिंक आप देख लेना और ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी दिए गए हैं, ठीक है। एक नर्सिंग का है, एक नॉन नर्सिंग का है। तो नर्सिंग वाला आपको ज्वाइन करना नहीं है, आप नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ पे उपलब्ध हो सके और वहाँ पे आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम और इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं अपन अपने इंस्ट्रक्शंस की। देखो, ये पढ़े तो मैंने भी नहीं है, इनमें क्या क्या लिखा है, अब आप ही के सामने पढ़ रहा हूँ। चलिए चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वीडियो में A to Z मिलेगी, ध्यान से वीडियो देखना। यहाँ पे है कि आपको ध्यानपूर्वक दिशा निर्देश पढ़ने हैं, मेन चीज़ तो है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म की एक प्रति अपने साथ लानी है। अब इन्होंने एक चीज़ बता दूँ, 2 सेट तैयार होंगे, एक तो आपका ओरिजिनल वाला प्लस एक फोटोकॉपी वाला, 2 सेट आपको यहाँ पे तैयार होंगे। यहाँ पे फोटोकॉपी होगी, यहाँ पे ओरिजिनल सेट होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इन्होंने जो स्क्रूटनी फॉर्म का प्रपत्र जो बोला है, जो आपने ऑनलाइन भरा था उसका एक प्रिंट आउट निकला होगा, वो ले जाना है। एक तो वो ले जाना है और एक अपने साथ रख सकते हो, 2 ले जाना। मेरा कहना है 2, बाकी आपकी मर्जी है, 1 ले जाओ 2 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास यानी करेक्टर सर्टिफिकेट, विशेष योग्यता जैसे पीएच वगैरह, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता और सेवारत होने की संबंधी एनओसी जो आपकी है वो, और मूल दस्तावेज यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि आपके मूल दस्तावेज चाहिए होंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो स्वयं का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड, ये अपने साथ जरूर ले जाएं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में अपना आता है कि अभ्यर्थियों के जो भी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने में अपने कुछ निर्धारित शपथ पत्र एवं प्रारूप भर कर लाने हैं। ये चीज जरूरी है, जो आपको ये शपथ पत्र जो बताए गए हैं, इन्होंने लिखा है शपथ पत्र, निर्धारित शपथ पत्र है जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये चीज इन्होंने लिखी है और अभ्यर्थियों को पर्सनली ईमेल पर भेजी जाएगी, ये भी इन्होंने लिखी है। पर्सनल ईमेल पर सारे शपथ पत्र भेज जाएंगे। एक चीज मैं बताता हूँ, जो हमने टेलीग्राम में शपथ पत्र डाले हैं वो है तो बोर्ड की वेबसाइट के, पर उनके नाम मैंने चेंज कर करके डाले थे। तो बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ये लिखा आएगा कि डाइवोरी डाइवोर्स है, फिर डाइवोरी विडो, ऐसे लिखा आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा क्या सिस्टम है यार, किसको भरना है किसको नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है, मैंने उनका हिंदी में प्रॉपर नाम मेंशन करके वो शब्द पत्र डाले हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी, भरना भी बताऊंगा। तो अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, बेटर रहेगा। मैंने सारे फॉर्मेट डाल रखे हैं वही जो आपकी बोर्ड की वेबसाइट की, चाहो तो आप चेक करके मिलान भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और यहाँ पे आगे फिर उनको टाइप करवाना है, जो आपका स्टाम्प है उस पर नोटरी करवाना है, और नोटरी सिर्फ उन्हीं को करवाना है जिन पे लिखा है कि आपको इसको नोटरी करवाना है, उन पे लिखा हुआ है, साफ मेंशन किया गया है। और कुछ हैंड रिटन वगैरह है तो उनको खुद हाथ से भरना है। और बाकी इसमें और कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि स्क्रूटनी फॉर्म में आपकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दस्तावेज, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र की मूल साथ लेकर आएंगे, यानी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएंगे, प्लस में उसका एक प्रतिलिपि सेट बनाएंगे जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आपका रोल नंबर और पृष्ठ संख्या और सब प्रमाणित कर जो वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में दिए गए क्रमानुसार संलग्न कर देंगे। यानी आपको क्या करना है कि जो आपका सेट होगा प्रतिलिपि वाला, उसमें आपको एक वेरिफिकेशन चेकलिस्ट की पीडीएफ मिलेगी, अपने टेलीग्राम में है, डाल रखी है मैंने, बोर्ड ने भी जारी की है। उस लिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं, यानी वो फोटोकॉपीज सेट करनी है। उस फोटोकॉपीज पे आपके रोल नंबर प्रत्येक पृष्ठ पर और उस पृष्ठ की संख्या, और प्लस में आपको आपके हस्ताक्षर, ये 3 चीज आपको वहां पे लिखनी होंगी।
और वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में दिए गए क्रम अनुसार, यानी उस चेकलिस्ट में क्रम भी दिया गया है कि किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, वो चेकलिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले ये पढ़ लेते हैं अपन पूरे। विभाग द्वारा प्रेषित समस्त प्रारूप एवं स्टाम्प पेपर पर बनाने वाले शपथ पत्र पर ही मूल ही लगेंगे, यानी ये चीज इन्होंने बोली कि आपका जो इन्होंने जारी किया है, जो स्टाम्प वगैरह आप बनवाएंगे उसकी आपको कोई कॉपी वगैरह नहीं करवानी है, वो जो आप जैसा लिखवाएंगे मशीन से, टाइपराइटर से, वो वैसा का वैसा देना है और एक एक ही लिखवाना है, उनकी कोई कॉपी नहीं चाहिए। दूसरी लाइन है, शैक्षणिक दस्तावेज में डिग्री, डिप्लोमा, कोर्स, अन्य की सभी जो मार्कशीट है वो आपको देनी है। बच्चों की सूचनाएं, दहेज, इन्होंने ये दहेज के संबंध में और बच्चों के संबंध में ये प्रमाण पत्र जो एफिडेविट है वो जारी किया है, जो टेलीग्राम में डाल रखा है, ज्वाइन करके देख लेना। भरना बता दूंगा मैं सारे डॉक्यूमेंट, ये टेंशन में मत रहना कि सर इसको भरना कैसे। और आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे बहुत मैसेज आते हैं, ये कैसे हो गया कैसे हो गया। अरे कल ही तो जारी हुए हैं, 18 तारीख को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्यों डर रहे हो यार, मैं हूं ना, बता दूंगा, टेंशन ही मत लो, ठीक है। अब बात आती है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन की नीड नहीं है। ये लोग सवाल पूछते हैं पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाना है, नहीं करवाना, सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म भर कर लाना है। जो आपने ऑनलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा था ना, उसमें आपने एक ऑफलाइन भरकर अपलोड किया था, वही ऑफलाइन वाला इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नया भरना चाहो तो नया भी भर सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊंगा, जो आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म निकालेंगे उसके साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला निकलेगा, उस पे उसे भी ले जाना है और प्लस में उस पे साइन करवाने हैं नहीं करवाने, ये सवाल आता है। तो देखो, बोर्ड ने कहीं नहीं मेंशन किया है कि आपको साइन करवाने हैं या नहीं करवाने, आपकी मर्जी है, आप करवाना चाहो करवा लो, नहीं करवाना चाहो मत करो, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों की 10वीं 12वीं की अंक तालिका में प्रमाण पत्र अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ मार्कशीट दे। अब इसका क्या मतलब है, देखो, इसका मतलब ये है कि 2010 से पहले जिसने 10वीं 12वीं कर रखी है, उनकी मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट आता था, वो अलग अलग होते थे, यानी 2 पेज मानते हैं, उन 2 होते थे। लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट आने लग गया, तो उनको सिर्फ मार्कशीट देनी है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। अगला पॉइंट है, चरित्र प्रमाण पत्र के 4 प्रिंट आउट लें, यानी चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किया है खुद ने, गजेटेड अधिकारी वाले, तो उसकी 4 फोटोकॉपीज लेनी है। अब इन्होंने ऐसे क्यों बोला है, आगे लिखा देखा है। प्रत्येक सेट में कुल 2 लगेंगे, यानी प्रत्येक सेट में 2 लगेंगे, यानी 2 सेट होंगे। तो इन्होंने बोला है कि 2 सेट होंगे, पर इन्होंने ले एक ही सेट लेना है, तो एक सेट लेंगे ये, और इन्होंने बोला है एक ही सेट आपको बनाना है। दूसरा सेट आपका ओरिजिनल वाला होगा, 2 आप खुद रख लेना। अगर वो मांगे चारों तो चारों दे देना, पर वो 2 ही मांगेंगे, 2 देना है उनको, लेकिन बनवाने 4 हैं। अब 4 पे आगे क्या लिखा है कि गजेटेड अधिकारी वाली लाइन लिखी है, ये चीज मैं बता देता हूँ। 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक अधिकारी से और दूसरे 2 एक अन्य अधिकारी से, यानी 4 करेक्टर जो सीसी होंगे, 4 होंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। 4 में इसमें एक गजेटेड अधिकारी हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें राम है और इसमें लक्ष्मण है, ये 2 गजेटेड अधिकारी हैं। तो इनमें तो राम को साइन करने हैं 2 में, और इनमें लक्ष्मण को साइन करने हैं 2 में, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं कि एक अन्य चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका एक अन्य सीसी होगा, जिसकी आपको एक कॉपी लेनी है, और एक कॉपी लेनी है, और मूल आपको अपने साथ ले जाना है। यानी आपको टोटल ये जो आपका ओरिजिनल वाला अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला है, जहाँ से आपने अंतिम जो भी डिग्री किया है, बीकॉम किया है, 12वीं की है, जो भी आपने किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा, तो वहां से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आप ले लें, प्लस उसकी एक कॉपी ले लें, जिस पर आपके सौ प्रमाणित यानी हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। तो 2 चीज आपको लेनी है, एक तो ओरिजिनल वाला, एक उसकी कॉपी। तो ये अगर किसी के पास नहीं है तो इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना है तो वो लगा दो, या कुछ लोग बोलेंगे 6 महीने से पुराना है, 12 महीने से पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पुराना चाहे कितना भी हो वो लगा दो, ठीक है। और अंतिम वाला है तो अच्छी बात है, वरना तो ऑप्शन ही नहीं है, पुराने वाले लगाओ। अगर किसी के पास दोनों ही नहीं है तो भैया क्या कहूँगा मैं आप लोगों को, इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, कांटेक्ट करो अपने कॉलेज से, बनवा लो। अगर आप वर्तमान में किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं तो आपको एक एनओसी देनी होगी, जो ज़रूरी होती है। एनओसी आपको इसलिए देनी है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उनको आपत्ति नहीं है इस चीज़ का, वो प्रूफ होता है। तो ये आपको लेनी होगी, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई, वो उनकी चेकलिस्ट है, सॉरी चेकलिस्ट बाकी है। और निम्न सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 18 से 17/12 रहेगी,
यानी लगभग 1 महीने ये आपके डीबी चलेंगे। और जो यहाँ पे नीचे स्थान दिया गया है, कुछ लोग पूछते हैं सर कहाँ पर होगा, तो वो यहाँ पे बताया गया है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कॉन्फ्रेंस हॉल ग्राउंड फ्लोर, आईटी बिल्डिंग। और यहाँ पे योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर, यहाँ पे कोड दिया गया है। ठीक। और संपर्क करें अगर आप किसी भी नंबर पे, तो ये इनकी ईमेल आईडी है, ये इनका नंबर है। ठीक है। अभ्यर्थी दस्तावेज स्थापना से संबंधित जानकारी है तो समय पर विभाग बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। ये दिशा निर्देश हैं इनके। अब बात आती है कि सर ये जो इन्होंने एफिडेविट भरना बताई, ये कैसे भरने हैं और वो चेकलिस्ट कौन सी थी। तो चेकलिस्ट मैं पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे उनकी। ये वो चेकलिस्ट है जो उन्होंने जारी की थी। मैं एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे सूचना सहायक भारती लिखा गया है, इनमें 18 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो जाएंगे थोड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर पे आएगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म। फिर आपकी दस्तावेज आपके पास वो उपलब्ध है या नहीं, यानी आपने लगाया है या नहीं लगाया सेट में, तो उसके आगे सामने आ जाएगा हाँ या ना। फिर जारी करने की तिथि, यानी स्क्रूटनी फॉर्म आपने कब भरा था ऑनलाइन वाला, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। दस्तावेज की पृष्ठ संख्या, यानी 1 नंबर है वो, तो 1 नंबर आ जाएगा। ओके। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मार्कशीट आप जब अपलोड करेंगे तो हो सकता है किसी की मार्कशीट 2 है, तो आप जब उस पर प्रश्न नंबर लिखेंगे तो दोनों पे आपको ऐसे ही लिखना है 2 और 3। तो ये 4 नंबर पर है मूल्यवान, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे तो 4 तो यही हो गया, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 4 है तो उस पर 4 लिखना होगा क्या, ऐसा नहीं है। उस पर आप 5 ही लिखेंगे। क्रम आप अपना चलाएंगे। इसमें लिखा है वो डॉक्यूमेंट का क्रम है, पन्नों का क्रम नहीं है। ठीक है, यानी जो आपके पेज हैं उनका क्रम नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का क्रम है। स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, फिर आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, फिर मूल निवास हो गया, फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो हो गया। और ये चीज़ आपके हाँ है या नहीं है वो यहाँ पे करते जाएंगे आप। इसको आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको हाँ या ना लिखना है। और इसमें ऊपर क्या भरना था वो रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। इसमें नाम, ईमेल, जन्म दिनांक, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपका लिंग, और यहाँ पे इस डेट को आधार मान के आपको अपनी एज लिखनी है। तो ये चीज़ होगी। अब आगे बात आती है कि ये श्रेणी का दे दिया, और अन्य श्रेणी जैसे आप विधवा हैं या तलाकशुदा हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी होगी। और स्नातक का, स्नातकोत्तर का, यहाँ पे डिप्लोमा जो आपने कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह किया है वो चीज़, उसकी डिग्री वगैरह हाँ या ना आपने लगाई है कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पे बतानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र और 1 वचनबद्ध। ये सारे एफिडेविट मैंने डाल रखे हैं, वचनबद्ध वाला, संविधान वाला, दहेज संबंधित वाला, विवाह वाला। विवाह वाला तो प्रमाण पत्र देखो मैरिज सर्टिफिकेट हो जाएगा एक तो। और जिनका विवाह इन्होंने मेंशन किया है कि 2006 से पूर्व हुआ है, देखना 2006 से पूर्व हुआ है। उन्होंने एक जो है शब्द पत्र जारी किया है अपनी वेबसाइट पे, जो मैंने टेलीग्राम में डाला है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है तो आप ये शब्द पत्र भर दें, क्योंकि उससे पहले क्या था, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नहीं बनते थे। 2006 से पूर्व पंजीयन नहीं होता था। तो ये उसके बाद हुआ है, तो उसके बाद वालों का तो कोई इशू नहीं चलेगा आपका, आपको विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा। लेकिन उससे पहले का जो है, जिनकी शादी हुई है, वो अपना वो एफिडेविट भर के काम चला सकता है। अब आगे बात करते हैं। आगे सामान्य घोषणा पत्र और बच्चों के संबंध में ये इन्होंने जारी कर रखे हैं सारे। और फिर आता है स्वयं के फोटो और पहचान पत्र, ये चीज़ आपको इसकी कॉपी देनी है। और इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका बच जाता है तो वो आप 19 नंबर, बता रहा हूँ मैं, 19 नंबर 20 नंबर ऐसे लगा देना। ठीक है, क्योंकि इसमें 18 तक मेंशन किया गया है। अब नीचे क्या लिखा है, एक एक लाइन पढ़नी बहुत जरूरी होती है। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न में अंकित कर संख्या, सॉरी फर्स्ट संख्या अंकित करेंगे। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी का प्रमाण पत्र नवीनतम हो, यानी 1 वर्ष से पुराना ना हो। ये चीज ध्यान रखें, आपके पास नवीनतम होना चाहिए। और भर्तियों में जैसा लागू होता है वो इसमें नहीं लागू हो रहा है। उसमें क्या था कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपका न्यूनतम नवीनतम मांगा है कि आपका जो नया है न्यू वाला वो आप यहाँ पे दें। ओके, हस्ताक्षर आपके आ जाएंगे, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। तो ये वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है। अब जो बच गई, वीडियो बड़ी हो गई, मैं दूसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि जो इन्होंने 8/9
जो जारी किए हैं, 8 से 9 एफिडेविट जारी किए हैं, वो कैसे भरने हैं, किसको भरने हैं, क्यों भरने हैं, ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, पूरी डिटेल से वीडियो आएगी, वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी और इसमें बनाता तो बहुत लंबा हो जाता। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा, वो देखो। वो ये है कि ये जो भी 8 से 9 एफिडेविट है, ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। वो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब सब्सक्राइब करके रखा होगा। ठीक है, तो देख लेना वो वीडियो मैं आज 3 बजे करीबन डाल दूंगा, 3:15 बजे। ओके, 3:15 बजे अपने चैनल पे आ जाएगी वो वीडियो, जिसमें सारे एफिडेविट भरने बताए होंगे। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार वो बनवा लेना, जिसको जो बनवाना है वो। फिर भी कोई डाउट रहे तो अपना व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ठीक है, वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।